इस वीडियो में हम विश्व भूगोल के अंतर्गत वायुमंडल के संगठन एवं उनकी परतों के बारे में जानेंगे। अब हम सबसे पहले वायुमंडल के बारे में जानेंगे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों का विशाल आवरण है। वायुमंडल गैस, जलवाष्प और धूल एवं धुएं के कणों का संगठन है। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को कहते हैं। अब हम पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा प्रतिशत में जानेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2, यह 78.08% है। इसके बाद ऑक्सीजन O2, यह 20.95% है। इसके बाद आर्गन का Ar, यह 0.93% है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह 0.03% है। इसके बाद नियान Ne, यह 0.001818% है। इसके बाद हीलियम He, यह 0.0002% है। इसके बाद क्रिप्टन Kr, यह 0.0001% है। इसके बाद हाइड्रोजन H2, यह 0.000055% है। अब हम वायुमंडल की संरचना एवं उनकी परतों के बारे में जानेंगे। वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। अब हम बारी बारी से वायुमंडल की परतों के बारे में जानेंगे। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम और जीवन संबंधित घटनाएं होती हैं। मौसम की परत, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। हवा, आंधी, मेघ गर्जना, बादलों और वर्षा जैसे मौसम की सभी घटनाएं यहीं होती है। क्षोभ मंडल जीवन का आधार है। यह परत जीवन के लिए आवश्यक है। इसमें सांस लेने के लिए हवा होती है। दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह एक स्थिर परत है। यहाँ मौसम शांत रहता है, इसीलिए हवाई जहाज, जेट विमान इसी परत में उड़ते हैं। इसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल में उल्काओं से सुरक्षा रहती है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यहाँ का तापमान -90°C तक गिर जाता है। यह परत उल्काओं को जलाकर धरती पर गिरने से बचाती है। इसके बाद है थर्मोस्फीयर या आयन मंडल। यह एक गर्म परत है। यह बहुत गर्म होती है। यहाँ का तापमान 2000°C तक पहुंच जाता है। इसमें आयनित गैसें होती हैं, जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। पांचवा है एक्सोस्फीयर या बाह्यमंडल। यह अंतरिक्ष का प्रवेश द्वार है। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यह धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती है। कई उपग्रह इसी परत में परिक्रमा करते हैं। अब हम वायुमंडल की प्रत्येक परतों का महत्व जानेंगे। यह जीवन रक्षा करती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल जीवन की रक्षा करती है। मध्य मंडल उल्काओं से और थर्मोस्फीयर हानिकारक विकिरणों से बचाती है। थर्मोस्फीयर रेडियो संचार में मदद करती है।